चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो वोटिंग करके आ गए। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। आसिफ जी, वोट करके आ गए आप? मैं वोट दिया हूँ। क्या मुद्दा रहा इस बार, ये बताइए जरा। देखिए, मुद्दा जो था विकास का था, विनाश का था। 20% विनाशकारी लोग थे, 80% विकास के लोग थे। अच्छा, तो 80% वालों ने आज भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। अब बनारस की 8 सीट हम जीतने जा रहे हैं। अच्छा ये बताइए, 80-20 की आपने बात कर दी। योगी जी कहते हैं 80-20, 80% लोग हमारे साथ है, 20% लोग हमारे खिलाफ है, लेकिन कुछ कह रहे हैं मुसलमान खिलाफ है। मुसलमान हिंदू की नहीं, उन्होंने कहा था कि 80-20 की लड़ाई है। 20% वो है विनाशकारी लोग और 80% वो है जो विकास का काम किए हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पर विकास वाली बात 80-20 की थी और उसको विपक्ष ने उसको दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं था क्योंकि विपक्ष हमेशा यही किया है। हिंदू मुसलमान किया है, सिख ईसाई किया है, जातिवाद पर किया है और परिवारवाद पर किया है। लेकिन ये चुनाव जो भारतीय जनता पार्टी लड़ी है सिर्फ विकास के ऊपर लड़ी है और इसलिए पूरी उत्तर प्रदेश की जनता ने उसको वोट दिया है। अच्छा ये बताइए, इन 5 साल में हमने देखा कुछ लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ भेदभाव किया गया। आप क्या मानते हैं, क्या ऐसा नजर आया है? मैं खुद मुसलमान हूँ, मेरे साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ। और बनारस का कोई मुसलमान बता दे किसका भेदभाव हुआ हो। बगल देखिए, ये जो लोग हैं ना, ये सिर्फ हमेशा मुसलमान हिंदू करके राजनीति करते थे। लेकिन 2014 में जब मोदी जी आए देश में, 2014 में उनका सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, 5 साल सरकार चलाई और 2019 में फिर दोबारा वो बन गए। इसलिए आए कि पब्लिक ने उनको इसलिए वोट दिया, सभी जाति के लोगों ने वोट दिया क्योंकि उन्होंने काम करके दिखाया है। और आज फिर 2022 में मैं बता दूं फिर योगी जी आ रहे हैं। फिर आ रहे हैं, कह रहे हैं इस बार जा रहे हैं बाबा जी। नहीं, कोई सवाल ही नहीं जाने का, क्योंकि ममता बनर्जी भी आगे चली गई, कह रही जा रहे हैं बाबा जी। देखिए, ममता बनर्जी कहिए बंगाल देखे, वैसी शासन कहिए अपना वो देखे हैदराबाद। यूपी में सिर्फ बाबा ही है और बनारस में मोदी जी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर भी है और यहाँ के सांसद भी हैं। तो ये बताइए, एक ये भी है, बुलडोजर है या साइकिल है, लेकिन कह रहे हैं बुलडोजर सिर्फ मुसलमानों पे चल जाता है। भाई साहब, बुलडोजर किस पर चला है? जिन्होंने गलत काम किया है। अब बुलडोजर ही चलेगा, तो जो गलत करेगा उस पर बुलडोजर चलेगा चलेगा एकदम। ठंडा पड़ गया 10 मार्च को। 10 मार्च को पता चल जाएगा, वो कहेंगे ईवीएम बेवफा है। ईवीएम क्या लगता है, अगर बीजेपी की सरकार बन जाती है तो क्या वाकई में ईवीएम को दोष दिया जाता है? उनका वो लोग यही कहते ही हैं, जहाँ भी वो हारेंगे तो सीधे कहेंगे। लेकिन कहने को उन्होंने किया क्या है? अगर वो किए होते 2017 में सपा की सरकार बन गई होती, लेकिन नहीं बनी। इसलिए नहीं बनी, उन्होंने कुछ किया ही नहीं था। और योगी जी ने 5 साल काम किया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से 2022 में फिर सरकार बन रही है। फिर आ रही है। बाबा जी आ तो रहे हैं लेकिन सीटें कम हो रही हैं, ऐसे कुछ नजर आया? हम पिछली बार से ज्यादा सीटों से आ रहे हैं। क्या नाम हो गया? इधर अरे आप भी बता दीजिए जरा। हमारा बताएंगे। अच्छा, क्या नाम हो गया आपका? मनीष श्रीवास्तव जी, थोड़ा इधर आ जाइए जरा। तो क्या रहा इस बार? जैसे लास्ट ईयर था उस तरह इस बार ये भी वही है। कह रहे इस बार बाबा जी ने विकास तो किया नहीं, लोग परेशान हैं, गरीब हो गए, लोग बेरोजगारी हो गई। कोई बताए कहाँ विकास नहीं हुआ है। अगेंस्ट पार्टियां केवल क्या है, तेल का रोना रोती हैं। एक आदमी, एक जनरल आदमी पूरे महीने में कितने का तेल भरवाता है? क्या तेल पीता है? हाँ, तेल पीता है कि तेल से चलता है? तेल से चलता है। कितना महीने का खर्चा है? 1000 रुपये, 800 रुपये या बहुत ज़्यादा 1500 रुपये, इससे ऊपर तो नहीं है। उतना तो आज की डेट में बच्चे जो है मोबाइल में खर्च कर देते हैं, वाईफाई में खर्च कर देते हैं। इंग्लिश मीडियम के स्कूल्स हैं, उस पर थोड़ी सी लगाम लगानी चाहिए क्योंकि अनर्गल फीस जो है, फी स्ट्रक्चर उनका बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। उस पर थोड़ा सा गवर्नमेंट को स्टेप लेना चाहिए। वैसे कुछ मॉडल्स स्कूल इन्होंने प्लान किए हैं जो गवर्नमेंट नियर बाई जो है इंग्लिश मीडियम के स्कूल्स ला रही है, तो वो भी एक तरह का डेवलपमेंट है। तो डेवलपमेंट के नाम पे जो है वो, और ट्रांसपेरेंसी इनके गवर्नमेंट में बहुत कुछ रही है। आइए, आपका क्या नाम हो गया? नाम क्या हो गया आपका? नाम है मेरा धीरेन्द्र कांत झा। ये बताइए, क्या मुद्दा रहा इस बार? जनता का वोट डाल के तो आ गए होंगे आप। वोट तो डाला हूँ। मुद्दा विकास का है, विकास हो रहा है, विकास हुआ है, विकास होगा, इसी तरीके चलता रहेगा। लेकिन कुछ लोगों को नजर नहीं आया। सब नजर आता है, जो नजर आते हैं। नजर नहीं आ रहा है वो जानबूझ के अंधे बने हुए हैं। नजर सबको आता है, सारा विकास है, सब कुछ अच्छा है सर, सब कुछ अच्छा है। और आगे यही योगी मोदी ही रहेंगे। इन्हीं की वजह से सारा विकास है, सब कुछ है, यही कर सकते हैं। बाकी कोई आज तक न किया है न करेगा। क्या वाकई में ऐसा है क्या? हाँ, ऐसा है कि भैया विकास हो रहा है, आग के सामने सबके सामने दिखाई पड़ रहा है। विकास तो हो रहा है,
और लोग न कहे कि नहीं हो रहा है तो वो बात की बात है। पिछले सालों में लोग सबकी सरकार थी, लोगों की गठबंधन हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, लेकिन कभी भी ऐसा विकास नहीं हुआ। हम लोग देखे थे, जब से हम लोग देख रहे थे, कभी ऐसा 70 सालों से कभी ऐसा विकास नहीं देखे थे। तो ये बताइए, यह विकास का मुद्दा कुछ कह रहे गरीब कर दिया लोगों को, बेरोजगारी हो गई। इसी को गरीब को तो बहुत लाभ मिला है और उसमें सभी जातों को लाभ मिला है। कोई ऐसा बिरादरी नहीं है कि जो नहीं कर सकता कि हमको लाभ नहीं मिला है। ये हमारे सरकार, ये नरेंद्र मोदी जी का कहना है, सबका साथ सबका विकास। अच्छा ये बताइए, एक नारा भी चला कि यूपी में काबा, तो क्या है? यूपी में बाबा है, बाबा है, काबा है, बाबा है, बाबा वाह वाह वाह। अच्छा ये बताइए, आप क्या लगता है, साइकिल है या बुलडोजर है? बुलडोजर है, बुलडोजर में चिप भी लगा है। चिप लगा? हाँ। कैसी चिप? हाँ, जो गलत करेगा उसका चिप में आ जाएगा रिकॉर्डिंग। अच्छा रिकॉर्डिंग आ जाएगा। वाह वाह वाह। 10 मार्च के बाद क्या होने वाला है? 10 मार्च में बाबा आ रहे हैं। बाबा आ रहे हैं? हाँ हाँ। कह रहे जा रहे हैं? नहीं बाबा आ रहे हैं। बाबा अखिलेश जी तो कह देते हैं कि इस बार चिलम पे साइकिल भारी है, बाबा जी कहते हैं ये चिलम पीते हैं। पीते रहेंगे, चिलम पीते रहेंगे, चिलम में मगन रहेंगे, इधर बाबा आ जाएंगे। अच्छा, नहीं वो तो बाबा जी को कह रहे हैं, बाबा जी की चिलम। बाबा जा रहे हैं। आ रहे हैं, आ रहे हैं। ज्योतिष पढ़ा हुआ है क्या? आपने ज्योतिष पढ़ा हुआ है? अखिलेश जी कह रहे हैं बाबा जा रहे हैं। अखिलेश के कहने से क्या हो जाएगा, ये बताइए हमको। अखिलेश जी ने ज्योतिष पढ़ा हुआ है। यूपी की जनता बताएगी, 10 तारीख बताएगा। वो अपना बता दे कि इतनी सीट आ रही है, जो बची है वो भी चली जाएंगी, उनकी लग रही है। कह रहे सरकार बना रहे हैं। वो सरकार तो बना ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं? हाँ, अपना पहले अपने परिवार वाला बना ले, अपने परिवार का सरकार बना ले। तो ये बताइए 5 साल कैसे रहे? 5 साल उनको रात को नींद नहीं आई। अब 5 साल और नहीं आएगी, और नहीं आएंगे? अभी नहीं आएगी। बाबा जी की सरकार एकदम। थोड़ा आगे आइए जरा, इधर आइए जरा। क्या नाम हो गया आपका? इंदु भूषण। क्या? इंदु भूषण हिंदू भूषण। जी तो वोट दे दिया आपने? जी। क्या मुद्दा रहा था इस बार वोट देते समय? विकास का है। विकास का है। हाँ। कह रहे विकास तो हुआ नहीं इन 5 सालों में। नहीं हुआ है, कहाँ नजर आया? सब जगह नजर आ रहा है। विपक्ष को तो नजर नहीं आया। विपक्ष नहीं आता है, जिनके आँख पे काला चश्मा लगा हुआ है। हाँ, और जो काला चश्मा लगाते हैं उनको बिल्कुल नहीं दिखता है। ये बताइए इस बार क्या है, साइकिल है या बुलडोजर है? बुलडोजर है, बाबा हैं। बाबा हैं। कह रहे बाबा जा रहे हैं। कोई कह नहीं सकता है बाबा जा रहे हैं। यहाँ सभी से पूछ लीजिए। चल जाएगा। बाबा की नगरी है भैया, बाबा रहेंगे, बाबा जाएंगे नहीं, बाबा की नगरी है। नगरी है। इतना दिन से है मीडिया में, तो विकास हुआ है कि नहीं? विकास हुआ है कि नहीं? अच्छा, विकास देखे हैं कि नहीं? अभी जनता कह रही है, कुछ कह रहे हैं हुआ है, कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ है। आप बताइए विकास हुआ है कि नहीं? जनता की जो राय है, हमारी भी वही राय है। वही राय है ना। तो विकास हुआ, विकास होता रहा। इतना दिन ले कांग्रेस राज किया, बीजेपी सपा ने राज किया, तो कभी उनको दिखाई नहीं दिया। सड़क अपने आप चौड़ी हो गई। अच्छा उनके आते ही सड़क अपने आप यातायात सुविधा हो गया। अच्छा, तो ये बताइए इस बार अंकल जी क्या उम्मीद लग रही है, बीजेपी कितनी सीट जीत कर जाएगी इस बार? 300 से ऊपर है सर। 300 से ऊपर है। कह रहे सरकार बना ले, वही बड़ी बात है। नहीं, सरकार बनेगी, सरकार बन गई। अखिलेश जी भी कह रहे हमारी बन गई सरकार। अरे वो कबे करेंगे, पहले अपना घर बना ले पहले। हाँ, 6 लाख मार हमने। आप बताइए क्या नाम हो गया? प्रतीक सिंह। तो युवाओं के मुद्दे क्या रहे इस बार? युवा किस मुद्दे को ध्यान में रख के वोट करके आया? युवा देखिए चारों ओर विकास दिख रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है सरकार के द्वारा। ये सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा जोर दे रही है और बहुत सारी भर्तियां भी निकाली, भर्तियां भी हुई, बट और भर्तियां भी आने वाली हैं, आएंगी चुनाव इस बाद। बार युवा तो सारे अखिलेश यादव जी के साथ है, क्योंकि युवाओं की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव रोजगार देने की बात कर रहे हैं। उनको देखिए एक ही मुद्दा दिखा है, रोजगार। उनको एक ही मुद्दा दिखा है, रोजगार। एक महंगाई पूरे जितने भी पक्ष हैं उनको कोई मुद्दा नजर नहीं आ रहा है। बस उन्होंने महंगाई पे ज़्यादा जोर दिया है। तेल का दाम बढ़ रहा है, इसका दाम बढ़ रहा है। अब एक बात हमें बताइए, इंडिया की आबादी 133 करोड़ है। अगर 133 करोड़ हमारे जितने भी जनसंख्या है, 133 करोड़ को अगर एक डोज 550 रुपये की आ रही है, तो डोज कितने की हुई? 1100 की हुई। अगर 133 करोड़ जनता को 1100 रुपये के हिसाब से अगर देखा जाए, तो अरबों खरबों में संख्या जाती है। फ्री वैक्सीनेशन कराया मोदी जी ने, तो कहाँ से आया? अगर किसी तेल का दाम नहीं बढ़ेगा, मतलब क्यों ऐसा किया? इसके अलावा एक घर के एक सदस्य को 10 kg मुफ्त राशन मिल रहा है। 400 kg पर मंथ वो बांट रहे हैं फ्री में। 400 kg करोड़ वो मुफ्त में बांट रहे हैं। तो इतना पैसा कहाँ से आया? राशन से तो कुछ हो नहीं रहा है, तो सला गड़ा राशन दिया जा रहा है। ऐसा तो नहीं है। सलाह बहुत सी यहाँ खड़े हैं, पूछ लिए कोई ऐसा राशन आया होगा तो कोई भाई बता दें। अब पूछ 5 किलो राशन में क्या हो रहा है? रोजगार चाहिए हमें तो। उन लोग के लिए कुछ नहीं लगे, एक गरीब के लिए बहुत कुछ है। जो गरीब व्यक्ति है उसके लिए बहुत कुछ है। तू खाई नमक में जुबान कैसे क्या नाम हो गया? गणेश यादव।
कहाँ बच गल कट जाते। नाम क्या हो गया? गणेश। गणेश जी क्या है इस बार क्या एक बार इनका ले ले। गणेश यादव हाँ देखिए 2017 में शादी हुआ, 22 में अभी विकसवा पैदा नहीं हुआ, कहाँ विकसवा है हमें समझ में नहीं आ रहा है। इन्हें विकास समझ नहीं आया अभी। इनको नहीं दिखा, अभी बोला गया ना। अच्छा देखिए 12वीं पास करके जो इंटर में जाएगा उसको लैपटॉप देंगे बाबा जी। बाबा जी गलीमत इतने हुआ कि ये बाबा जी ने नहीं कहा, ये अखिलेश जी ने कहा है। ये अखिलेश जी ने कहा है कि 12वीं पास करके जो इंटर में जाएगा उसे मिलेगा लैपटॉप मिलेगा। अरे बाबा जी ने कहा है। ये बाबा जी कहाँ से कहेंगे? अरे अमित शाह जी ने बोला है ना, वो इतने ये बताइए एक 12वीं पास करके जो हाई स्कूल में जाएगा वही नहीं बोले। अखिलेश जी बोल रहे हैं कि बाबा जी पर लैपटॉप चलाना नहीं आता, फोन चलाना नहीं आता। भाई साहब चलाने की जरूरत क्या, उनको सरकार चलाना आता है ना, उनको सरकार चलाने आती है ना, उतना ही काफी है। कम से कम गुंडागर्दी नहीं हो रही है, हैं? चौराहे पर हत्याएं नहीं हो रही है, लूट नहीं हो रही है। अब क्या दंगा नहीं हुआ? अब तक कितने बम फटे? पहले होता था। कितने बम फटे, कितने दंगे हुए? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। पहले होते थे। पहले तो बहुत कुछ होते थे। सब कह रहे अखिलेश जी के राज में सुरक्षित थे। अखिलेश जी के राज में तो यही सुरक्षित है कि गली से लड़कियां घर से निकलने में डरती थी। क्या क्या? सिर्फ गुंडे मवाली ही सुरक्षित थे। अखिलेश जी के राज में? हाँ आम जनता सुरक्षित नहीं थी। और वोट डाल दिया चौराहे। हाँ ये देखिए